सो हे गाइस, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरनेट काम कैसे करता है, यानी हाउ इंटरनेट वर्क्स। मतलब कि हम लोग जो भी चीज़ इंटरनेट पर सर्च करते हैं ये टोटल एक स्टेप वाइज फ्लो वाइज कैसे काम करता है। मतलब कि आप जो भी चीज़ सर्च करते हो इंटरनेट पे ये कैसे जाता है, कैसे आता है, एक हम लोग बेसिक से समझेंगे। मतलब कि एक टोटली इंटरनेट कैसे काम करता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक कोर्स कंप्लीट कर लोगे। मतलब एक कोर्स वीडियो ये होने वाला है, ठीक है। आप इंटरनेट के बेसिक्स को समझोगे, बेसिक इंटरनेट काम कैसे करता है, कोई वीडियो कैसे अपलोड होता है, वो वीडियो हमारे पास कैसे आता है, एंड एक एक टर्म्स को समझोगे, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या होता है, एचटीटीपीएस क्या होता है। बेसिकली मैं बहुत सिंपल वे में इसको कवर किया हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो यार, कब करोगे। एंड ठीक है, तो चलिए कोर्स को स्टार्ट करते हैं। आप इंजॉय करोगे। थोड़ी सी कोर्स वीडियो में वॉइस का प्रॉब्लम है, बस ईयरफोन यूज़ कर लो, थोड़ा सा ईयरफोन यूज़ कर लो। नेक्स्ट टाइम मैं और ही बेटर करके ले आऊँगा, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग कोर्स में। आई होप कि आप कोर्स को इंजॉय करोगे। और आपको मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। नोट्स भी पढ़ लेना और कुछ भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताना। आपका एक कमेंट मुझे 1% देता है और मेरा एक वीडियो आपको कुछ परसेंट बेटर बनाता है, तो दोनों लोग मिल के बेटर बनते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हमारा आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे हाउ इंटरनेट वर्क्स। पहली बात करते हैं कि आज के टाइम हम लोग हर एक चीज़ इंटरनेट पे चीज़ें सर्च करते हैं, बट हम लोग को ये नहीं पता होता है कि ये जो चीज़ लाइक फ़ोटो वीडियो कैसे हमारे डिवाइस में अपलोड होता है, आता है, हम लोग कैसे अपलोड करते हैं, कोई चीज़ सर्च करते हैं, ये सब सारी चीज़ हम लोग समझेंगे आज की वीडियो में कैसे काम करता है, ठीक है। एंड कुछ ये सब टॉपिक्स हैं हम लोग कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दे ही दिया, बट मैं फिर से आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। एंड ये सब सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले होंगे, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ों का आपने नाम सुना भी होगा, एचटीटीपीएस का, आईपी एड्रेस का, और डब्ल्यू का यानी वर्ल्ड वेब का, ये फाइबर ऑप्टिक्स का, ये सब चीज़ें नाम सुना भी होगा, बट आपने नहीं पता होगा किस कॉन्सेप्ट में काम करता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। एंड चलते हैं, पहला हम लोग इंट्रोडक्शन को समझते हैं। सोचिए जब भी आप यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च करते हो, ठीक है, एंड मिलियंस ऑफ फोटो वीडियो चीज़ें इंटरनेट पे रहती है, वो आपके डिवाइस में कैसे आता है, ठीक है, और ये कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं, ठीक है। ये जस्ट लाइक इमेज में आप देख पा रहे हो कि अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हो अपने लैपटॉप पर, ये एक कहाँ से आता है, कैसे काम करता है, इस वीडियो को हम लोग समझेंगे एज हमारा हाउ इंटरनेट वर्क इस कोर्स में, ठीक है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ द इंटरनेट। इंटरनेट होते क्या है, तो पहले डिफिनेशन क्या है इस पर समझ लेते हैं। द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है। इंटरनेट एक ऐसा चीज़ है जो एक दूसरे से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, जैसा कि इस डिफिनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, जस्ट लाइक कैसे कंप्यूटर बात करते हैं, जस्ट लाइक फ़ोन, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर, टीवी, जो भी चीज़ें आपके स्मार्ट वॉचेज़, सैटेलाइट, हर एक चीज़ एक दूसरे से, सीसीटीवी कैमरा, स्मार्टफोन, सैटेलाइट, हर एक चीज़ एक आपस में कनेक्टेड है। हम लोग इसी नेटवर्क को, इसी चैन को इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेट का इसके नाम के मतलब समझिए, जो है इंटर और नेट। इंटरनेट मतलब ऐसा पाथवे जहाँ पर नेटवर्क काम करती है, ठीक है। और भी इसको हम लोग बेसिक समझेंगे, ठीक है। तो कई बार ये होता है एक केबल के थ्रू भी ट्रैवल करता है, एक विदाउट केबल, मतलब कि वायरलेस, आपने ब्लूटूथ यूज़ करते हो या ब्लूटूथ आपके फ़ोन से कनेक्टेड होता है, आप होम थिएटर यूज़ करते हो, स्मार्ट टीवी जो आपके फ़ोन से कनेक्ट होता है, हर एक चीज़ आपने देखा हुआ है, ठीक है। तो ब्लूटूथ की मदद से भी हो जाता है। एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू इंटरनेट कैन कम्युनिकेट विथ एवरी अदर्स एंड यूजिंग द कॉमन कम्युनिकेशन रूल्स लाइक प्रोटोकॉल्स। सारे डिवाइसेस जो होते हैं लाइक टैबलेट, स्मार्टफोन, सैटेलाइट, सीसीटीवी कैमरा, आईओएस डिवाइस, हर एक चीज़, एलेक्सा जैसी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। बट ये एक जितना भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जस्ट लाइक हमारा जो फ़ोन है, हमारे ब्लूटूथ ईयरफोन से आपस में बातें करते हैं। कैसे बात करते हैं, एक प्रोटोकॉल होता है। ओके, प्रोटोकॉल क्या होता है, तो प्रोटोकॉल बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब एक रूल रेगुलेशन होता है कि आप अभी पढ़ाई करते हो, ठीक है, या आप कॉलेज में हो, स्कूल्स में कुछ भी काम करते हो, या कहीं आप जॉब करते हो, तो एक सेट ऑफ रूल बनाया रहता है ना कि आपको इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे घर जाना है, इस टाइम पे काम करना है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, कोई चीज़ को करने का। तो इसी का भी इंटरनेट का भी जो भी चीज़ डिवाइसेस काम करती है उसका भी अपना एक प्रोटोकॉल होता है, एंड उसी प्रोटोकॉल पे इंटरनेट जो है काम करती है, ठीक है। ये समझ आ गया होगा कि इंटरनेट क्या होता है एंड ये आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सारे डिवाइसेस एक दूसरे से पूरे वर्ल्ड में आपस में कनेक्टेड है, तभी एक डिवाइस का इंफॉर्मेशन दूसरे डिवाइस में जाता है एंड तभी एक दूसरे से काम कर पाते हैं, ठीक है। तो यही होता है इंटरनेट, सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, बट कैसे कनेक्टेड है, कैसे बात कर रहे हैं आपस में, एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल, एक नियम एंड एक कानून से, ठीक है। जस्ट लाइक एक आप कोई भी काम करते हो एक नियम कानून से, ठीक है। तो सेट ऑफ प्रोटोकॉल वही है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यही है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल्स आपने देखा होगा कि डिवाइसेस कनेक्टेड टू इंटरनेट, ठीक है, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट टीवी, सीसीटीवी कैमरा, स्मार्ट वॉच, आईओएस डिवाइसेस,
टुडे मोर देन 5 बिलियंस पीपल यूज द इंटरनेट वर्ल्ड वाइड। आज के टाइम पे 5 बिलियंस पीपल्स इंटरनेट को यूज़ करते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ये एक फैक्चुअल चीज़ था और ये चीज़ें हो गई, ठीक है। एंड चलते हैं आगे, ठीक है। इंटरनेट वर्सेस डब्ल्यू मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये क्या होता है? एंड बहुत बार लोगों को लगता है ना कि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब एंड डब्ल्यू ये हम लोग जस्ट लाइक बोलते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि सेम चीज़ है। नहीं, देखो, मेनी पीपल थिंक्स इंटरनेट एंड वेब आर द सेम बट डिफरेंट्स, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि सेम चीज़ है, बट मैं आपको सिंपली समझाना चाहूँगा द इंटरनेट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कनेक्टेड टू कंप्यूटर, ठीक है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, और भी इसको सिंपली समझते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक और पहले इसको बात कर लें, ठीक है। डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सर्वर दैट रन्स द इंटरनेट अलाउ द एक्सेस ऑफ वेबसाइट थ्रू द ब्राउजर। लाइक पहले सिंपल मैं एग्जांपल दूं तो जो इंटरनेट होता है एक रोड की तरह होता है, ठीक है, एक रास्ता की तरह होता है, ठीक है। वेबसाइट जो होता है घर की तरह होता है, एक ब्राउजर जो होता है कार की तरह। ओके, आपको कि नहीं समझ आया और अच्छे से बताइए, ठीक है। समझो कि आपको घर जाना है, ठीक है। घर मतलब जाना है तो क्या करते हो? रोड यूज़ करते हो, ठीक है। सेम उसी तरह आपको वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। तो आप क्या करते हो? इंटरनेट यूज़ करते हो, ठीक है। इंटरनेट यूज़ करते हो। तो आपको घर पहुंचाने के लिए जो रास्ता होता है, सेम उसी तरह आपको वेबसाइट पे जाने के लिए एक इंटरनेट जो होता है रोड की तरह काम करता है, रास्ता की तरह काम करता है। और ये आप कहीं जाते हो, ट्रैवल करते हो तो किसी व्हीकल से मतलब गाड़ी से ट्रैवल करते हो, ठीक है। तो ये जो ब्राउजर होता है, ब्राउजर क्या होता है? जस्ट लाइक आप कोई भी गूगल पे, याहू पे और भी सारे वेब सर्वर पे जो आप सर्च करते हो, ठीक है, तो वो होता है ब्राउजर। तो ये चीज़ आपको आपके डेस्टिनी पे पहुंचाने के लिए मदद करता है, वही होता है ब्राउजर, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पर कार, सिंपल सा, योर इंटरनेट इज रोड। आपका इंटरनेट जो है एक रोड की तरह काम करता है। जस्ट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके फोन टावर्स जो भी लगाए रहते हैं आपके शहर में, ठीक है, वो सब चीज़ें जो है इंटरनेट है एंड वो एक रोड की रास्ता की तरह काम करता है। एंड सेम चीज़ जो वेबसाइट होते हैं, आपका मेन डेस्टिनी होता है, आपका घर होता है। और वेबसाइट पे किसी वेबसाइट पे जाना चाहते हो लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, यूट्यूब, उस वेबसाइट पे जाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? इंटरनेट यूज़ करते हो। एंड सेम ब्राउजर एक आपकी एज अ कार की तरह काम करता है, आपको पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है। सपोज अगर आपके पास गूगल नहीं होता तो क्या करते? किसी दूसरे ब्राउजर से सर्च करते ना, बस वही है सिंपली, ठीक है। आई होप कि आपको समझे कि इंटरनेट और डब्ल्यू क्या होता है, ठीक है। डब्ल्यू जो है एक सर्विस दैट रन्स द इंटरनेट, एक सर्विस है, चीज़ों को रन करता है, ठीक है, आपको मेन डेस्टिनी तक पहुंचाने में। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा। अगर आपको नहीं क्लियर होगा आप कमेंट में पक्का पूछिए, जाइए अभी कमेंट कीजिए, आपको नहीं समझ आया तो, ठीक है, मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ओके, बात करते हैं अब क्लाइंट एंड सर्वर क्या होता है। क्लाइंट एंड सर्वर, व्हेन यू विजिट ए वेबसाइट टू कंप्यूटर कम्युनिकेट इज कॉल्ड क्लाइंट। ओके, नहीं बताते हैं। जस्ट लाइक आप जब भी सर्च करते हो, ठीक है, आप अपने फ़ोन से, लैपटॉप से, टैबलेट से कोई चीज़ सर्च करते हो यूट्यूब पे, तो वो ही हुआ क्लाइंट। जस्ट लाइक आप कोई भी सर्च किए फ़ोन से, लैपटॉप से, यहाँ पर फिगर में शो किया जा रहा है, वेबसाइट पे किसी भी चीज़ पे जाकर सर्च करते हो, जो सर्च करता है जस्ट लाइक आप सर्च करते हो, क्या हुआ? क्लाइंट, ठीक है। जो सर्च करता है डिवाइसेस, उसी को बोलते हैं क्लाइंट। एग्जाम्पल लैपटॉप, फोन, टैबलेट, जो भी चीज़ें आप जिससे सर्च करते हो, ठीक है। एंड सर्वर क्या होता है? द पावरफुल कंप्यूटर डेट स्टोरेज वेबसाइट एप्लीकेशंस, ठीक है। एक सर्वर जहाँ पर हम लोग कोई चीज़ स्टोर करते हैं, कोई डेटा, फोटो, वेबसाइट, इमेज, टेक्स्ट, सारा चीज़ जो स्टोर करते हैं वही होता है सर्वर, ठीक है। एक ऐसा जगह जहाँ पर सारा डिटेल्स, सारा डॉक्यूमेंट, सारा वीडियो, सारा डेटा स्टोरेज है, वहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। व्हेन व्हेन यू ओपन यूट्यूब, जब भी आप यूट्यूब को खोलते हो, ठीक है, योर मोबाइल इज अ क्लाइंट, आपका मोबाइल जो है क्लाइंट है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था, ठीक है। आपका मोबाइल और फोन जो भी है क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट। गूगल सर्वर इज द सर्वर, ठीक है। आपका जो गूगल सर्वर होता है, सारा फोटो, वीडियो चीज़ें अवेलेबल होता है उसका, ठीक है, वो होता है एज अ सर्वर। द क्लाइंट सेंड ए रिक्वेस्ट एंड द सर्वर सेंड द बैक टू रिक्वेस्ट वेब पेज वीडियो। अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो गूगल पे, आपके पास या यूट्यूब पे, जो भी चीज़ आपकी वीडियो चीज़ें आ जाती है आपके स्क्रीन पर, ठीक है। एंड ये चीज़ समझ आ गई। आई होप कि अगर आपको नहीं समझ आया आप जाकर कमेंट कीजिए, ठीक है। और ये सब सारा चीज़ मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अभी जाकर नोट्स को डाउनलोड कीजिए, इस पीडीएफ को पढ़िए एंड अगर आपको नहीं समझ आया तो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, जिसे हम लोग आईपीएस बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग आईपीएस बोलते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, इसको बात करते हैं, ठीक है। योर कंप्यूटर कनेक्टेड टू डायरेक्टली इंटरनेट, इट फर्स्ट कनेक्टेड टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। आप लोग ने जियो, एयरटेल या बीएसएनएल या जो भी सिम कंपनियां हैं, जस्ट लाइक आपके हमारे लैंग्वेज में जिसे हम बोलते हैं सिम कंपनी, ठीक है। तो आईपी एड्रेस मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसी को हम लोग बोलते हैं जो हम मेरे और आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराता है। जस्ट लाइक एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है। हम लोग अपने डिवाइस से कनेक्ट करते हैं किसी वेबसाइट पे, किसी चीज़ों पे, तो एक बीच का जो एक बोल सकते हैं कैटलिस्ट का, ब्रिज का काम करता है, जो हमारे प्रोवाइड करने में मदद करता है, ठीक है। द एएसपी, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज लाइक ए ब्रिज बिटवीन द होम एंड इंटरनेट, ग्लोबल इंटरनेट, ठीक है। हमारे ग्लोबल इंटरनेट पे प्रोवाइडर का काम करता है, सर्विस प्रोवाइडर नाम ही है इसका, ठीक है। एंड जस्ट लाइक आपके ये फोन टावर्स होते हैं आपके एरिया में, ठीक है, यही सब चीज़ें हमारा कनेक्ट रहता है, जैसे कि इमेज में शो कर रखा है, ठीक है। जस्ट लाइक इमेज में शो कर रखा है, ठीक है। आप अपने डिवाइस से फोन, लैपटॉप चीज़ें सर्च करते हो और आईपीएस जो होते हैं आपको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, एज अ ब्रिज की तरह काम करते हैं। आई होप कि आपको याद रहेगा, ठीक है। विदाउट एनी आईपीएस योर डिवाइस कैन नॉट एक्सेस योर वेबसाइट। आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हम लोग कोई चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते, किसी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है।
आई होप कि ये समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, हम लोग अपने फ़ोन से कनेक्टेड नहीं कर सकते इंटरनेट पे, ठीक है। एंड इस चीज़ को नहीं समझ आया फिर से कमेंट कीजिए। आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल। एंड अब बात करते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है। बेसिकली आपने इसका नाम सुना होगा, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, ठीक है। एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू इंटरनेट एज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कॉल्ड आईपी एड्रेस। सारे डिवाइसेस का अपन लोग कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट से, बट सारे डिवाइसेस का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। देखो जस्ट लाइक आपके एक घर में मैं अगर आपको डिलीवरी का कुछ सामान भेजाऊँ, ठीक है, मैं आपको कुछ प्राइस दूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अपना एड्रेस दोगे ना भाई, मैं किसके एड्रेस भेजाऊँ, ठीक है। आपका कुछ एक यूनिक आइडेंटिटी होगा, ठीक है, एड्रेस होगा आपके घर का, ठीक है। और जो लोग ज़्यादा सबसे कमेंट करेंगे, मैं उनको बहुत ही स्पेशल चीज़ भिजवाऊँगा, ठीक है। जस्ट जल्द जाकर कमेंट कीजिए एंड जिसके कमेंट पे ज़्यादा लाइक होंगे, मैं उसको भिजवाऊँगा कुछ स्पेशल गिफ्ट, ठीक है। तो जाइए कमेंट कीजिए और जिसके कमेंट पे अच्छा सा लाइक होगा, सबसे ज़्यादा लाइक होगा, मैं उसको प्रोवाइड कराऊँगा अपनी तरफ से एक बहुत ही अच्छा बुक। एंड जाइए कमेंट कीजिए जिसके कमेंट पे लाइक होगा, ठीक है। तो आपका एड्रेस मैं लूँगा, ठीक है। तो जस्ट लाइक अगर मुझे और कुछ सेंड करना है आपके घर पे, ठीक है, तो मैं क्या लूँगा? आपका एक एड्रेस लूँगा, पोस्ट ऑफिस का एड्रेस, जहाँ पर मैं आपको भेज पाऊँ आपके एड्रेस पर, ठीक है। सेम इंटरनेट भी ऐसे ही काम करता है। जब हम लोग कोई चीज़ों के इंटरनेट जो हमारा डेटा भेजेगा हमारे डिवाइस पे, तो उसको भी तो एक आईपी एड्रेस चाहिए ना। तो आईपी एड्रेस कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ नंबर्स में होते हैं। एंड आईपी एड्रेस वर्क जस्ट लाइक योर होम एड्रेस। ये हमारे घर की तरह, हम घर के एड्रेस की तरह काम करता है। व्हेन समवन सेंड योर पार्सल्स देन यू नीड एड्रेस, ठीक है। कोई भी आपको जो पार्सल भेजता है तो हम लोग क्या नीड होता है? एक एड्रेस नीड होती है। सिमिलरली व्हेन द सर्वर सेंड द डेटा इफ यू नीड टू आईपी एड्रेस, जो सर्वर होते हैं आपको डेटा भेजेंगे, एक सेम आपके डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है, मतलब कि एक यूनिक आइडेंटिटी होता है। जस्ट लाइक अगर ये कंप्यूटर से जाएगा, सर्च कुछ होगा, तो इसी कंप्यूटर को वो डेटा मिलेगा। अगर इस कंप्यूटर का कुछ आईपी एड्रेस अलग होगा, तो ऐसे ही करके हर एक डिवाइस का आईपी एड्रेस यूनिक होता है। एंड विदाउट आईपी एड्रेस द डेटा कुड नॉट वेयर आर यू गो। उसको पता ही नहीं चलेगा ना कि हमको डेटा कहाँ पर सेंड करना है। इसलिए सारे डिवाइस का इंटरनेट का एक आईपी एड्रेस होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड आईपी एड्रेस से ही ट्रैक होता है कि कौन सी डिवाइस से क्या सर्च किया गया था, और पता लगाना ही बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस बस आपका एक एड्रेस की तरह काम करता है, यूनिक आइडेंटिटी की तरह काम करता है एक डिवाइस के पास पहुंचने के लिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। आई होप कि समझ आया होगा। आईपी एड्रेस क्या काम करता है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आईपी एड्रेस होता है आपको डिवाइस के पास पहुंचने के लिए काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या डोमेन नेम एंड डीएनएस क्या होता है, ठीक है। डोमेन नेम एंड डीएनएस क्या होता है? सपोज ऐसे सोचो, अगर आपको किसी वेबसाइट के पास पहुंचना है, ठीक है, पहुंचना मतलब कि सर्च करना है, तो मैं बोलूँ कि 14.25.83.25 इस वेबसाइट को सर्च करो। तो आप कहोगे यार इतना बोरिंग है, एक वेबसाइट को सर्च करने के लिए इतना बोरिंग सब बार बार सर्च करना क्यों पड़े, ठीक है। तो इसलिए बनाया गया डोमेन नेम, ठीक है। इसलिए बनाया गया स्पेशल सिस्टम कॉल्ड इसलिए बनाया गया आपको एक डोमेन नेम जिससे आप एक वेबसाइट के पास पहुंच पाओ। जस्ट लाइक ये गूगल का आईपी एड्रेस है, ठीक है, उस वेबसाइट के पास पहुंचने के पास, ठीक है। तो इसलिए बनाया गया डोमेन नेम। एंड डोमेन नेम से हम लोग बहुत ही ईजी किसी वेबसाइट के पास पहुंचते हैं, ठीक है। एंड डीएनएस क्या होता है? देखो, ए स्पेशल सिस्टम कॉल्ड डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम्स कन्वर्टेड द डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस, ठीक है। एक सिस्टम है, बेसिकली क्या करो ना कि अगर ये आईपी एड्रेस है, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग एज अ आईपी एड्रेस में, ठीक है। अगर कोई इंसान सर्च मारे या आप ही सर्च करो कुछ भी चीज़, तो उसको एक अपना लोकेशन पे पहुंचने के लिए उस सिस्टम को कन्वर्टर चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक हम लोग तो क्या किया, www.google.com हम लोग सर्च किए, बट एक सिस्टम होता है जो कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस को एक हाँ, इस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, ठीक है। इसी को बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। एक सिस्टम क्रिएट किया गया जिसको कन्वर्ट करता है डोमेन नेम को एक आईपी एड्रेस में, ठीक है। डीएनएस वर्ड वर्क्स लाइक ए फोन बुक ऑफ इंटरनेट, ठीक है, एक फोन बुक की तरह काम करता है। एग्जांपल, यू सर्च ए गूगल एंड डीएनएस सर्च रिकॉर्ड्स द रिटर्न्स द आईपी एड्रेस, ठीक है। डीएनएस सर्च इट्स रिकॉर्ड एंड रिटर्न्स आईपी एड्रेस। नाउ योर ब्राउजर नो एग्जैक्टली वेयर गूगल्स सर्वर लोकेटेड। उसके बाद हमारा जो ब्राउजर होता है एक्चुअली में कहाँ लोकेटेड होता है पता चलता है, ठीक है। आपको पता होगा कि आईपी एड्रेस जो होता है हमारा एक एड्रेस की तरह काम करता है, डिवाइस के पास पहुंचने के लिए काम करता है। और डीएनएस जो होता है मतलब कि डोमेन नेम एंड सर्वर होते हैं, ठीक है, उसको सिस्टम डोमेन नेम सिस्टम जो होता है कन्वर्ट करता है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट कर देता है हमारा एक यूनिक नंबर्स में यानी आईपी एड्रेस में, ठीक है। और फिर इसको एज कनेक्ट कर देता है, मतलब कि और इस डोमेन नेम को फिर से कन्वर्ट कर देता है, जो कि बीच में कन्वर्टर काम करता है आईपी एड्रेस को डोमेन नेम को, ठीक है। और जिससे हम लोग को आसानी पड़े, ठीक है। डोमेन नेम यही होता है, मतलब हर एक वेबसाइट का अपना नाम को ही हम लोग डोमेन नेम बोलते हैं एंड उसको एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का सिस्टम को बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। एंड ये चीज़ें नोट्स आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देन नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। क्या होगा व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओपन ए वेबसाइट, ठीक है। क्या होता है जब भी आप वेबसाइट को ओपन करते हो, कैसे काम करता है, ठीक है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द कंप्लीट जर्नी स्टेप फर्स्ट। आप कभी भी सर्च करते हो गूगल या अमेजोन, ठीक है, जस्ट लाइक अमेजोन का एग्जांपल लेते हैं। आपने टाइप किया अमेजोन, ब्राउजर आस्क डीएनएस सर्वर। ब्राउजर जो होता है जाकर डीएनएस सर्वर से पूछता है, ठीक है, मतलब कि सेंड करता है रिक्वेस्ट। जो डीएनएस सर्वर जो होता है यानी क्या होता है, जल्द से जल्द कमेंट बताइएगा डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट में जरूर बताइए। चलिए बता दिया आपने, कमेंट कर दिया, बताओ, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम जो क्या करता है कि
DSH को, मतलब DSS सर्वर जो होता है इसको कन्वर्ट करता है एक IP एड्रेस में, ठीक है। IP एड्रेस क्या करता है, ब्राउजर सेंड द HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, और ये रिक्वेस्ट जाता है राउटर के पास, इसी के थ्रू ट्रैवल करके ये जाता है सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट के पास, ठीक है। एंड सर्वर सेंड द बैक HTML CSS इमेज बुक, और ये उसके बाद हमारे वेबसाइट पे आ जाता है। ये बहुत ही सिंपल स्टेप है, टोटल 8 स्टेप में आपकी स्क्रीन पर आप अमेजन को देख पाते हो, ठीक है। और आपको ये नहीं समझ आएगा, फिर से देखिए, ठीक है। हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है, और DSH सर्वर यानी ब्राउजर्स के पास आस्क करता है, जो DNS सर्वर्स होते हैं, रिक्वेस्ट होते हैं, कन्वर्ट करता है एक IP एड्रेस में, ये ब्राउजर के पास रिक्वेस्ट जाता है HTTPS में, और उसके बाद ये एक रिक्वेस्ट ट्रेवल थ्रू इंटरनेट, IP एड्रेस, राउटर, इन सब थ्रू के ट्रेवल करता है, ठीक है। एंड सर्विस प्रोसेस रिक्वेस्ट सर्वर सेंड बैक HTML CSS जो वेबसाइट के कोड होते हैं उनमें कन्वर्ट करते हुए इमेज या वीडियो आपके वेबसाइट पे शो करता है, ठीक है। ये टोटल 8 प्रोसेस होते हैं हमारे स्क्रीन पर शो करने का, ठीक है। और सेम ऐसे ही स्टेप्स को वर्ड्स में लिखा गया है, ठीक है, एज अ वर्ड्स में लिखा गया है, एंड इस चीज़ को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको अभी तक वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको अभी तक वीडियो में बने हो, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड जो भी आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट में पक्का पूछिएगा, ठीक है, कमेंट में जरूर पूछिएगा। एंड उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर दो आप, सब्सक्राइब, क्योंकि जितने लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपका सब्सक्राइब मेरा मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए। आई होप कि आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया होगा, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, एंड बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, डेटा पॉकेट्स क्या होते हैं? ओके, डेटा पॉकेट्स क्या होते हैं, सिंपली इसको समझा जाए, पहले हम लोग डिफिनेशन क्या है इस पर बातें कर लेते हैं, फिर मैं आपको और अच्छे से बताऊँ, ठीक है। डेटा इज नेवर सेंड एज वन लार्ज फाइल, ठीक है। जब भी आपको डेटा सेंड होता है, यानी आप गए गूगल पे, ठीक है, गूगल पे कोई इमेज सर्च करते हो या कोई भी चीज़ सर्च करते हो, मूवी सर्च करते हो, कोई कहीं पर भी, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली नहीं भेजा जाता है, ठीक है, क्योंकि जस्ट इमेजिन कि आपको कहीं पर कुछ अपना सामान मंगाते हो, ठीक है, तो जस्ट लाइक अपने सोफा मंगाते हो, ठीक है, जो आते हैं सोफा जिसमें एयर भरते हैं हम लोग, तो जो सोफा होता है ना, या बैलून ले लो, ठीक है, सोफा नहीं बैलून ही ले लो, छोटा एग्जांपल, ठीक है, बैलून आता है हम लोग अपने बर्थडे में लगाते हैं, ठीक है, एंड वो जो बैलून होता है जब पिचका होता है, जस्ट लाइक उसमें एयर नहीं होता, हवा ऑलरेडी नहीं होता है, जब हम लोग घर पर लेकर उसमें हवा भरते हैं, ठीक है। तो सोचो कि अगर बैलून को ऑलरेडी हम लोग ऑर्डर करें, हवा भरा हुआ, तो कितना स्पेस लेगा, ठीक है। वो मान में क्या होता है ना कि सामान को दबा दबा के ले जाते हैं, मतलब कि भाई जगह बचे, ठीक है, और ज़्यादा हम लोग डेटा को ले जाएं, ठीक है। सेम इसी तरह क्या होता है, जब कोई फाइल आप सेंड करते हो तो उस फाइल को छोटे छोटे पॉकेट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ट्रैवल करने में, ट्रांसपोर्ट करने में ईजी रहे, ठीक है। तो डेटा इज नेवर सेंड इज अ वन फाइल, ठीक है, इंस्टेंट इट डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस इज कॉल्ड पॉकेट्स। समझ गए। अगर मान लो कोई बड़ा MB का फाइल है, उसको डायरेक्टली जो हमारा डेटा पॉकेट्स होता है डायरेक्टली नहीं सेंड करता है, उसके छोटे छोटे पीस में, यानी पीस नहीं बोल सकते हैं, एज अ पॉकेट्स में वो ट्रैवल होता है, ठीक है, छोटे छोटे पॉकेट्स में, ठीक है। अभी मान लीजिए मैं आपको वीडियो सेंड करूँ तो, या फोटो सेंड करूँ, आपने देखा होगा कि जस्ट लाइक गूगल पे कोई फोटो डाउनलोड होता है तो कैसे डाउनलोड होता है, ऐसे 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 ऊपर से डाउनलोड होते हुए आता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, क्योंकि डायरेक्ट फोटो आता है तो क्या होता है, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल, इसको स्क्रीन क्लियर करता हूँ, ठीक है, अगर कोई फोटो डायरेक्टली आता है तो क्या होता है ना कि डायरेक्ट अगर वो डाउनलोड हो जाता है ऐसे, ठीक है, बट जो फोटो होता है कुछ ऐसे 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 धीरे धीरे डाउनलोड होता है, ठीक है, आपने नोटिस किया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो होता है ना, जो डेटा होता है पॉकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, पॉकेट्स के फॉर्म में, ये फोटो क्या है, डेटा है, वीडियो क्या है, डेटा है, हर एक चीज़ डेटा है, तो ये छोटे छोटे फॉर्म में इसको एज अ ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, भेजते हैं किसी दूसरे डिवाइस में। आई होप कि सिंपली ये चीज़ें समझ आएगा। अगर कोई लार्ज फाइल है, ठीक है, बड़ी MB का फाइल है, उसको डायरेक्टली ना भेजकर उसको जो हमारा इंटरनेट होता है, डिवाइस होता है, कुछ पेजेस में, मतलब कि छोटे छोटे पॉकेट्स में, सपोज कि आपका 10 पेज का फाइल है, ठीक है, तो उसको आप क्या करेगा, पहले 2 पेज को सेंड करेगा, 2 पेज को ऐसे करेगा, ठीक है, डायरेक्टली नहीं सेंड करता है, जिससे उसको ट्रांसफर करने में इजी हो, फास्ट हो, ठीक है, इंटरनेट फास्ट काम करे। तो यही होता है डेटा पॉकेट्स, जो छोटे छोटे फॉर्म में हम लोग उसको सेंड करते हैं। ईच पॉकेट्स कंटेन, हर एक जो पॉकेट्स होते हैं भाई, सबका पास एक डिटेल होता है, मतलब कि सोर्स IP होते हैं, सोर्स IP, ठीक है, भाई कहाँ पर इसको भेजना है, किस डिवाइस में भेजना है, ठीक है। पॉकेट्स नंबर होते हैं सबका, देखो जस्ट लाइक स्क्रीन पे यहाँ पर दिखाया रहता है, ठीक है, सबका अपना पॉकेट्स नंबर होता है। सपोज यहाँ पर देखो, अगर एक ओरिजिनल फाइल है, लार्ज फाइल है, उसको एज कितने सारे छोटे छोटे डेटा फॉर्म में तोड़ा गया, ठीक है, पॉकेट 1, पॉकेट 2, पॉकेट 3, पॉकेट, ऐसे करके हम लोग उसको भेजते हैं। फिर जाकर आपस में फिर एज कनेक्ट हो जाते हैं, एज अ मेन डिवाइस में जाने से पहले सारा एक ही बार सब लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, फिर डायरेक्ट जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सबका अपना एक यूनिक नंबर्स होते हैं, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो हर एक डेटा का। ये थोड़ा और डीप हो जाएगा, मैं आपको इसको बताने लगूँ तो काफ़ी डीप हो जाएगा, बट आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो ओरिजिनल फाइल को छोटे छोटे पॉकेट्स कितने भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आपको बस इतना ही समझना है, ठीक है, और आप इसको थोड़ा डीप जाओगे तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो ऐसे ही जो छोटे छोटे पॉकेट्स में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, ये समझ आ गया होगा। एंड ये इतना ही था, ठीक है, इसके पास हर एक अपना ID, पॉकेट्स नंबर, डेटा, सब चीज़ उसके पास होता है, ठीक है। एंड आगे चलते हैं, ये चीज़ आपको समझ आ गया, अगर इफ नहीं समझ आएगा, कुछ भी नहीं समझ आएगा, आप कमेंट में जरूर जाइए, बताइए, ठीक है। HTTPS वर्सेस HTTPS क्या होता है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट। ओके, HTTPS स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल,
ओके, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, जब भी आप कोई भी इंटरनेट पे चीज़ें सर्च करते हो, वेबसाइट पे सर्च करते हो, कोई भी वेबसाइट होता है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर मैं आपके पास कोई फाइल भेज रहा हूँ, कोई वीडियो भेज रहा हूँ, इंटरनेट पे कोई चीज़ कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। प्रोटोकॉल का मतलब बेसिकली एक नियम होते हैं, आपको कोई भी इंटरनेट पे चीज़ पोस्ट करना है, उसका एक नियम होता है, ठीक है। आपको उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करनी होती है, ठीक है, आईटी लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड एचटीटीपीएस स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ओके। दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली जो ये होते हैं थोड़े सिक्योर नहीं होते हैं, कई बार आपको इलीगल वेबसाइट हो सकती है एंड थोड़े से डेंजर हो सकते हैं, ठीक है। हमेशा आप इस वेबसाइट को यूज़ कीजिए जिसके पास एचटीटीपीएस होता है, वो थोड़े से सिक्योर होते हैं, आपके एक टोटली सिक्योर वेबसाइट होता है, ठीक है। आपको हैक होने का, किसी फ्रॉड का सिंबल या फ्रॉड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो सबसे सिक्योर वेबसाइट एचटीटीपीएस। हमेशा अपने लिंक्स को चेक कीजिए, जो वेबसाइट है ये हैकिंग वाला तो नहीं है, इलीगल तो नहीं है। हमेशा अपने लिंक में देखिए एचटीटीपीएस है कि नहीं, एस होना चाहिए, ठीक है, एस फॉर सिक्योर, ठीक है। आप जस्ट लाइक इसको देख लीजिए, ठीक है। एचटीटीपीएस इनक्रिप्टेड द डेटा बिफोर द सेंडिंग ओवरऑल इंटरनेट, ठीक है। जब भी ये एचटीटीपीएस क्या करता है, जो हमारा वेबसाइट जो होता है सिक्योर होता है, हमारे डेटा को इनक्रिप्टेड कर देता है बिफोर सेंडिंग ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पे सेंड करने से पहले हर एक डेटा को इनक्रिप्टेड करता है। दैट्स वाई ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग एंड लॉगिंग पेज ऑलवेज बी एचटीटीपीएस। हमेशा जितने भी सिक्योर वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट होती है, उनके पास एचटीटीपीएस होता है। एंड जस्ट लाइक बैंकिंग, शॉपिंग एंड लॉगिंग पेज आपको देखने को मिलेंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। इफ़ यू सी द लॉक आइकन्स ब्राउजर द कनेक्शन ऑफ सिक्योर, ठीक है, हमेशा वो सिक्योर का एज आपने देखा होगा, ऐसा लोगो, ठीक है, ऐसा टाइप का देखा होगा, ठीक है। जिसके पास ऐसा रेड कलर का सिंबल, जिसके पास एस नहीं होते हैं, सिक्योर नहीं होते हैं, वो आपके लिए काफ़ी डेंजर होंगे, तो हमेशा आप यूज़ मत कीजिए, ठीक है। आपने देखा होगा जो वेबसाइट सिक्योर होती है वो एज अ लॉक शो करता है, ठीक है। आई होप कि आपने देखा होगा, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगा। डेटा इज इनक्रिप्टेड बिफोर द सेंडिंग द सिक्योर प्राइवेट, ठीक है, ये सिक्योर होते हैं, बढ़िया होते हैं। आई होप कि चीज़ें क्लियर होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स केबल क्या होते हैं, ठीक है। आपने इंटरनेट को यूज़ करते हो, ठीक है, अभी हम लोग इंटरनेट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। बहुत लोगों को क्या लगता है कि जो इंटरनेट होता है ट्रैवल करता है सैटेलाइट के द्वारा, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में मोर देन 95% ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक ट्रैवल थ्रू द वाटर, अंडर वाटर फाइबर ऑप्टिक्स केबल। मतलब कि पानी के अंदर केबल बिछाए रहते हैं, और आप लोग इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ठीक है। और सारे इंटरनेट्स कुछ ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है, केबल्स के द्वारा, ठीक है। ये केबल्स क्या होते हैं, केबल्स होते कैसे हैं, ठीक है। ये होते हैं ऑप्टिक फाइबर्स। ऑप्टिक फाइबर्स क्या होते हैं? ये जो लाइट सिग्नल से ट्रांसमिट डेटा करते हैं एक बहुत ही हाई स्पीड में, ठीक है, आप समझ पा रहे हो। एक ऐसे फाइबर होते हैं, ये लाइट की स्पीड में एज लाइट के थ्रू ट्रेवल करते हैं डेटा को इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर इमेज दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर इस इमेज को दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ही फास्ट काम करते हैं एंड पूरे एज अ वर्ल्ड में इंटरनेट को ऐसा ही ट्रेवल करवाया जाता है, ठीक है। और कई बार तो आपको जियोग्राफिकल फाइट में भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, बट ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है एंड ये सब सारे इंटरनेट ट्रैवल करते हैं, बट कुछ 5% जो भी इंटरनेट होते हैं 5% सैटेलाइट द्वारा यूज़ करते हैं, वो सब अलग अलग चीज़ों के लिए। जस्ट लाइक वो आर्मी के लिए यूज़ करते हैं, जो जस्ट लाइक जो आर्मी या हाई सिक्योरिटी रीजन चीज़ होता है, वो चीज़ को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, वो मिलिट्रीज वाले लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ ऐसे होता है। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर फाइबर्स केबल्स कनेक्टेड टू अराउंड द वर्ल्ड, ऐसा हज़ारों किलोमीटर जो केबल्स होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। ऐसे सारे दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। कई बार ऐसे आपको देखने को मिलता है कि जो पानी में जो भी एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स, वो सब कई बार इसको डैमेज कर देते हैं, बट इसके लिए पूरा हरदम सर्विस है, टीम है, इसको हमेशा देखती रहती है, ठीक है। तो आपको ये फाइबर केबल्स क्लियर होगा, जिससे हम लोग इंटरनेट को एज अ ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, एंड पूरे वर्ल्ड में ये सब चीज़ें एज अ तार की तरह बिछा पड़ा है, ठीक है, तार की तरह। और बहुत लोगों का मिथ था, ठीक है, बट अभी ऐसा काम चल रहा है कि जो लोग अभी हम लोग इंटरनेट को एज अ सैटेलाइट से काम करें, ठीक है, बट अभी 95% देखा जाए डेटा के अकॉर्डिंग चीज़ें अभी फाइबर केबल से ही चलता है, ठीक है। फाइबर केबल्स क्या होता है? ऑप्टिक फाइबर्स होते हैं जिससे लाइट से ट्रांसमिट किया जाता है, लाइट के सिग्नल से इंटरनेट को, और बहुत ही फास्ट काम करता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली लाइट की स्पीड से बजाया जाता है, ठीक है, लाइट्स के स्पीड से। ये आपको क्लियर होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा सेंटर, ठीक है। अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर क्या होते हैं, ठीक है। कंपनीज लाइक गूगल्स, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई ह्यूज डेटा सेंटर कंटेन थाउजेंड्स ऑफ सर्विस, ठीक है। जो गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन आई सब कंपनी है, इसके पास बहुत ज़्यादा एज अ मिलियन में डेटा है, ठीक है। द सर्विस स्टोरेज वेबसाइट एप्लीकेशन वीडियो एंड यूज डेटा। अगर आपने यूट्यूब जिस ले लो वेब या किसी बड़े कंपनी लाइक अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इसके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, ठीक है। तो इसका एक अपना डेटा सेंटर होता है, ठीक है, डेटा सेंटर, जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाए, ठीक है। आपके घर में कपड़ा होता है तो क्या करते हो? अलमीरा में रखते हो, ठीक है, सारे अलमीरा में कपड़े को रखते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होता है कि आप हर एक जगह के लिए स्टोर बनाते हो। तो उसी तरह एक सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, हम लोग डेटा को रखते हैं। द सर्विस स्टोरेज वेबसाइट एप्लीकेशन, ओके। क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ द यूजर्स ऑफ एक्सेस द रिसोर्स ओवर द इंटरनेट विदाउट द स्टोरी टेलिंग एवरी ऑन द ऑन डिवाइस, ठीक है। जस्ट लाइक गूगल ड्राइव, ऑन ड्राइव, वन ड्राइव,
AWS हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं चीज़ों को स्टोर करने के लिए, वीडियो, फोटो या जितने भी हमारे डेटा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग होता है बेसिकली, आपको पता होगा, जैसे क्लाउड पे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। एंड यही होता है AWS से ऐसे सारे टाइप्स के जो होते हैं डेटा सेंटर हैं, डेटा स्टोर करने के लिए हमारा सर्विस देती है सब कंपनियां। हमारे फोटोज़, वीडियो या जो भी डेटा होते हैं हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। बेसिकली एक ऐसा स्टोरेज है, स्टोरेज लगे देख समझ सकते हैं, सारा डेटा हमारा वहीं पर स्टोर होता है, ठीक है। और आप लोग एज अ गूगल ड्राइव को यूज़ करते भी होगा एज अ डेली बेसिस पर, ठीक है। बहुत लोगों के पास AWS भी होगा, ठीक है, एंड गूगल क्लाउड होगा, ठीक है। तो हम लोग इन चीज़ों को डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वन ड्राइव भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों को हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंटरनेट सिक्योरिटी। अब बात करते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होता है। बेसिकली हम लोग इंटरनेट को बहुत ही ह्यूज अमाउंट में यूज़ करते हैं, बट उससे सेफ रहने के लिए क्या करते हैं, टू कीप द डेटा सेफ इंटरनेट यूजेस लाइक इनक्रिप्टेड, हम लोग अपने डेटा को इनक्रिप्टेड कर देते हैं। इनक्रिप्टेड क्या होता है, बेसिकली इनक्रिप्टेड देखा जाए कि अगर आपने हाय अपने दोस्त को लिखते हो, ठीक है, हाय, ठीक है, ये हाय को हम लोग एज अ कुछ ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको एज अ नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, कि किसी को पता ना चल पाए कि ये जो मैसेज है हमारा क्या था, ठीक है। आप अपने व्हाट्सएप पे बात करते हो किसी और फ्रेंड से, ये मैसेज ये डेटा को इनक्रिप्टेड कर देता है, ठीक है। बेसिकली इसका एक्चुअल मीनिंग बीच में ट्रेवल करने से पहले चेंज कर देते हैं, ठीक है। एंड फायरवॉल एक तरफ की आपको सिक्योर रखता है, आपके डेटा से आपको जितने भी इनलीगल चीज़ें से आपको बचा कर रखता है, ठीक है। एज आपके एज ऐसा ये फायर वाले ही है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, मगर ये सॉफ्टवेयर है, बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करके रखता है एज जितने भी इनलीगल वेबसाइट और वायरसेस से आपको प्रोटेक्ट करता है। VPN भी आपको ऐसा ही काम करता है, आपको बहुत प्रोटेक्ट करता है इनलीगल वेबसाइट हैकिंग से, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप अपने लैपटॉप में, अपने डिवाइस में, अपने फ़ोन में आपको हमेशा एक वायरस से बचाता है, ठीक है। आपके फ़ोन में भी होगा, आपके लैपटॉप में भी होगा, ठीक है। टू फैक्टर्स ऑथराइजेशंस, बेसिकली टू फैक्टर ऑथराइजेशंस ये होता है कि जब हम लोग कोई भी पासवर्ड को दो यूज़ करते हैं, अगर आपने किसी भी डिवाइस में आप ईमेल आईडी दूसरे में लॉगिन करते हो, आपके पास मैसेज आता है, आपके पास 2 बार वेरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। मतलब कि रीचेक, आपने एक बार पासवर्ड एंटर किया, फिर उसको चेक करने के लिए किसी आपके ओरिजिनल डिवाइस में चेक किया जाएगा, ठीक है। आप ही हो ना, ठीक है। तो आपके बाद 2 बार आपको चेक किया जाएगा बेसिकली, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अपने इंटरनेट में सेफ रहने के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कीजिए। दिस टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू प्रोटेक्ट टू यूजर्स फ्रॉम हैकर्स, ठीक है, साइबर थ्रेट्स। आपको ये सब चीज़ें जो है आपको हमेशा प्रोटेक्ट रखेगा, जितने भी इंटरनेट पे जितने भी इनलीगल या नेगेटिव पार्ट्स है या हैकिंग, साइबर क्राइम से आपको हमेशा प्रोटेक्ट रखेगा। ये सब जो पॉइंट्स है आपको हमेशा इंटरनेट से बचा के रखेगा, ठीक है। कंक्लूजन, ये हमारा कंक्लूजन है कि हम लोग इंटरनेट के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है, एंड DNS क्या होता है, ठीक है, DNS IPS क्या होता है, ठीक है, डेटा सेंटर क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, ठीक है, और ये कैसे काम करते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये सब चीज़ों को समझ पाए, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आया होगा, एंड आपको जो चीज़ नहीं समझ आया होगा, ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। एंड इस टोटली हम वीडियो का लेक्चर्स का मैं आपको सारा नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई इसमें डाउट होगा, आपका पर्सनल कुछ क्वेश्चन होगा इस क्लास से रिलेटेड, आप मुझे जाकर कमेंट करें, कमेंट में पूछिए। और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा। एंड ऐसा होगा कि आप अपने दोस्त के पास भी शेयर कर सकते हो उस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा हो तो, जेन्युइनली अच्छा लगा हो तो, ठीक है। एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग कुछ नए टॉपिक पे, और आपको किस नए टॉपिक पे और अच्छे से और सिंपली समझना है, दैन मुझे कमेंट बताइए। और आप कोई नया टॉपिक जो आप समझना चाहते हो सिंपली, एंड उसके बारे में आपको मैं बताऊं, तो जाइए मुझे सजेस्ट कीजिए। आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू गाइज, ओके।